किसी देश में अनरेस्ट होता है तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या बाहर से आने वाला पैसा सिर्फ चैरिटी और डेवलपमेंट के लिए आता है या कभी कभी इसका इस्तेमाल अनरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए भी हो सकता है। यही वजह है कि भारत में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने वाला इतना इंपॉर्टेंट कानून है। लेकिन सवाल यह है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 देश को मजबूत करेगा या गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देगा। एफसीआरए यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सिंपल भाषा में, अगर किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को विदेश से डोनेशन मिलता है तो उस मनी को रिसीव और यूज करने के लिए एफसीआरए के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और फॉरेन फंडिंग अपने आप में गलत नहीं है। इसी पैसे से एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और साइंटिफिक रिसर्च जैसे काम भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर का एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रियल है। मणिपुर से जुड़े मामलों में एनआईए ने क्रॉस बॉर्डर आर्म्स और एमिनेशन ट्रैफिकिंग, म्यांमार बेस्ड नेटवर्क्स और हवाला चैनल के इस्तेमाल की जांच की है। 2026 में भी एनआईए ने मणिपुर में वायलेंट अटैक से जुड़े मामलों की जांच की है। यहाँ एक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हर फॉरेन फंडेड एनजीओ को वायलेंस से जोड़ना गलत है। मणिपुर की हिंसा सिर्फ फॉरेन फंडिंग से एक्सप्लेन करना भी फैक्चुअल नहीं होगा। असल सवाल है, क्या फॉरेन फाइनेंशियल फ्लोज को इतना ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है कि लेजिटिमेट चैरिटी भी चलती रहे और इलिसिट फंडिंग पर रोक भी लगे। अब आता है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बिल्डिंग इक्विपमेंट या कोई दूसरी एसेट बनाई और बाद में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो उस एसेट का क्या होगा? बिल एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का फ्रेमवर्क प्रपोज करता है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर एसेट्स को इनिशियली प्रोविजनली वेस्ट किया जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है तो एसेट्स और अनयूज फंड को वापस किया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन निर्धारित समय में रिस्टोर नहीं होता तो एसेट्स परमानेंटली वेस्ट हो सकते हैं और पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? पहला, अकाउंटेबिलिटी। फॉरेन फंडेड एसेट्स के लिए क्लियर मैकेनिज्म, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, सरकार के पास फॉरेन मनी के मिसयूज को मॉनिटर करने का एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क होगा। तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई पब्लिक पर्पस एसेट बनी है तो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी उसके फ्यूचर को लेकर मैकेनिज्म मौजूद रहेगा। सरकार का आर्ग्यूमेंट है फॉरेन मनी आए लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। लेकिन कुछ कंसर्न भी है। अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है उसके बाद फॉरेन फंडेड एसेट्स पर कंट्रोल बढ़ जाता है उसका। क्या एग्जीक्यूटिव पावर पर पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं? और अगर किसी एसेट में फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों तरह का पैसा लगा हो तो क्या उसका कंट्रोल कैसे तय होगा? सबसे बड़ा सवाल, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रेगुलेशन की सीमा आखिर कौन तय करेगा? एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 अभी पार्लियामेंट में कंसिडरेशन के लिए है। तो फैसला सिर्फ ये नहीं है कि फॉरेन फंडिंग अच्छी है या बुरी है। क्या हम फॉरेन मनी को रोकना चाहते हैं या उसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं? नमस्कार।